संभवतः अपने क्षेत्र में ही पहली बार रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाई जा रही है। सुना है, कभी ना सुना होगा। बाकी लग जानते सब लोग हैं। एक सुभद्रा जी चौहान का एक बढ़िया गीत भी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली थी। तो उन्हीं की यादगार में कि कैसे ने संघर्ष किया था। बहुत अल्प आयु में ही जब छोटी थी तब उनकी माता जी का देहांत हो गया, लेकिन पिताजी ने इनके बहुत संघर्षों के साथ इनको पाला। और बचपन का नाम इनका शायद सब लोग जानते होंगे, ये लंबा नाम है तो मणिकर्णिका, क्यों जी? हाँ। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन लंबा नाम होने के कारण लोग इनका नाम नहीं ले पाते थे, तो प्यार से इनको कहने लगे मनु। और जब ये झांसी में गई, शादी हुई, तब इनका वहां पे बन गया रानी लक्ष्मीबाई। तो इनसे एक ये प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने जब बहुत छोटी थी और जब शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तो इनके मन में आया था, इनके जो मित्र थे, क्या नाम था उनका, नाना, और सवार हो रहे थे, तो इनकी इच्छा हुई कि हमको भी हाथी पे सवारी करवाई जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। तब इन्होंने एक अपने मन में प्रण किया था, एक विश्वास जगाया था कि जब हम बड़े होंगे तो हमारे भी हाथी और घोड़े ये होंगे। पहले ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, आजकल गाड़ी बंगला की इच्छा होती है। और देखो वही हुआ, उनके साहस ने इतना कुछ करने की हौसला दिया कि बाद में खुद हाथी और घोड़ों की सेनाओं का संचालन किया। ये सोच कहाँ जाती है बाल्यावस्था से। अगर आप लोग इसे पढ़ती हो, अगर पढ़ने में अगर सोच पैदा कर लो कि हमको करना क्या है, ऐसे तो सब लोग पढ़ते हैं, पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ बच्चे ना पढ़ते हों। माना कि जब पढ़ोगे तो सबकी नौकरी नहीं लगनी है, 100% नौकरी नहीं लगनी है, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बन जाया जाए तो उस नौकरी से भी अच्छा है। जैसे अगर ये भी सोच लेती हमको कुछ नहीं करना है, तो इनका नाम आज इतिहास के पन्नों पे नहीं होता। और जब अंग्रेजों ने, इनके जब पति खत्म हो गए, इनके कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेजों ने फतवा जारी कर दिया कि ना तुम्हारे कोई संतान है, अब ना कोई है आपके आगे पीछे, ये झांसी की रानी, झांसी का पूरा किला हैंड ओवर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम झांसी नहीं देंगे मरते दम तक। कईयों बार अंग्रेजों ने इनके ऊपर हमला किया, लेकिन हर बार ये साहस के साथ लड़ती रहीं और अंग्रेजों को भगाती रहीं। लेकिन एट लास्ट ऐसा हुआ कि घर का भेदी लंका ढाबे वाली कहानी हो गई। इनके साथ वालों ने इनके साथ गद्दारी कर दी और रात्रि के आक्रमण के समय इनको झांसी छोड़ के भगना पड़ा। झांसी छोड़ करके जब भगी तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन उस समय सबसे बड़ी जो सत्ता थी ग्वालियर थी। अब जब इनसे झांसी छिन गया तो इनका फिर भी हतोत्साहित नहीं हुई। इन्होंने प्रयास किया कि अब हमको अभी कुछ करना है अपने देश के लिए। तो इनकी निगाह लग गई कि हम ग्वालियर फतेह करेंगे। इन्होंने अपना संगठन मजबूत किया। इसलिए कहते हैं कि ये भेदभाव ना हो कि लड़का है कि लड़की है, संगठन अपना अच्छा होना चाहिए, बस अपनी आंखों का पर्दा होना चाहिए, बातचीत सबसे हो, बोलचाल सबसे हो। क्योंकि अगर ये सोच ले, लड़के सोच लें कि हम बिना लड़कियों के सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां सोच लें कि हम बिना लड़कों के, क्योंकि ऑफिस में सब तरह के जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं। बस पर्दा होना चाहिए, तो आंखों में पर्दा होना चाहिए और सोच दिल से गहरी होनी चाहिए। तो उन्होंने किया क्या कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाती रहीं। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने ग्वालियर पर अटैक किया, जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधिकार में था। और जब इतनी तेजी से इन्होंने हमला बुलवाया चारों तरफ से कि अंग्रेजों को वो ग्वालियर खाली करना पड़ा। झांसी छिनी, लेकिन ग्वालियर इनके कब्जे में आई। लेकिन फिर जब ग्वालियर में रानी बन गई, जाकर के कब्जा हो गया है अपने हिंदुस्तानियों का, तो फिर से अंग्रेज वहाँ पे इनको कब्जा करने के लिए परेशान करने लगे। ये बहुत लड़ी, बच्चे को भी पीठ में बांध के लड़ी। ऐसा समय आया लास्ट में कि ये अंग्रेजों ने इनको दुगनी
चारों तरफ से घेर लिया और दुगनी शक्ति से अटैक किया इनके ऊपर। तो घोड़ा इनका भी थक चुका था, एक बड़ा नाला पड़ रहा था, तो उस समय उस नाले को घोड़ा नहीं क्रॉस कर पा रहा था और चारों तरफ से अंग्रेजों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये घायल हो गए। इसके बाद किसी तरह से वो जंगलों के रास्ते से छिप करके एक कोई मंदिर था वहाँ पे गई। वहाँ पे एक संत रहते थे, तो उन्होंने संत से कहा कि हमारा आखिरी समय है, हम झांसी की रानी हैं और अंग्रेजों के आने से पहले हम मर पाए या ना पाए, हमारे शरीर को जला दीजिए आप, ताकि अंग्रेज हमारे शरीर को टच ना कर पाए। उनका कहना था जीते जी तो मुझे छू नहीं जीते पाए, जी मुझे लेकिन छू नहीं मरते दम पाओगे। मतलब आखिरी सांस में भी मुझे हाँ, छू तो ना उन्होंने पाए। अपने शरीर को कह दिया कि जला दीजिए। तो ऐसा नहीं कि संत महात्माओं का बहुत रोल था और अब भी है, इसलिए आप लोगों को मंदिर में इसी बहाने एक हफ्ता के लिए बुलाया जाता है। संत महात्माओं का सानिध्य बहुत जरूरी है और आप लोगों को चाहिए इस सप्ताह में एक दिन तो जरूर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, संत महात्माओं के प्रवचन सुनिए। उनके सानिध्य में रहने से ही काफ़ी चीज़ मन के विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो लक्ष्मीबाई जयंती पे हम इतना ही बोलेंगे, आपको मैडम भी बता देंगी, क्योंकि ये पढ़ाती हैं तो उससे हमसे ज़्यादा अच्छा बताएंगी।